हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल मेंसेस के आने से पहले वाले सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स, लक्षण मिलकर क्या बनाते हैं? सिंड्रोम बनाते हैं। और ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम फीमेल्स को कब आता है? 6 days बिफोर मेंसेस आने के 6 दिन पहले पेशेंट एक्सपीरियंस करती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज़ ए कंडीशन जिसमें फीमेल एक्सपीरियंस करती है बहुत सारे सिम्टम्स जो कि फिज़िकल भी होते हैं और साइकोलॉजिकल भी होते हैं। ओके, सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? इट इज़ ए कंडीशन। ये एक कंडीशन है जिसमें रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं। हर मंथली पेशेंट एक्सपीरियंस करती है कुछ लक्षण जैसे कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ओके, बिहेवियरल सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स। ये 3 कैटेगरीज में हमने सिम्टम्स डिवाइड किए हैं, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिज़िकल सिम्टम्स। लक्षण जैसे कि पेशेंट एक्सपीरियंस करती है बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, ओके, बहुत ज़्यादा थकावट फील करती है। इसके अलावा एपेटाइट उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है। ब्लोटेडनेस, फुल फील होता है, फुलनेस का सेंसेशन रहता है। मूड स्विंग्स, ओके। और ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स कब आते हैं? ये सिम्टम्स ल्यूटियल फेज में आते हैं, ओके। लेटर हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, इस टाइम पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं। तो इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। तो ल्यूटियल फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज क्या है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो कब आ रहे हैं सिम्टम्स? लेटर हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ल्यूटियल फेज भी जिसे हम कहते हैं, और मेंसेस के 6 दिन पहले, 6 days बिफोर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कंडीशन बनती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कि ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल साइकिल 28 days की रहती है और 14 days में ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ कौन सा रहता है? फॉलिकुलर फेज़। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकुलर फेज़ रहता है। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम ल्यूटियल फेज़ कह रहे थे, जिसकी बात हमने पहले भी की, पीएमएस इसी फेज़ में हो रहा था, ल्यूटियल फेज़ में। 14th डे पर क्या हो रहा था? ओव्यूलेशन हो रहा था। 28 days की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो, ओके। ल्यूटियल फेज़ में पीएमएस हो रहा था और फॉलिकुलर फेज़ में मेंसेस आ रहे थे। फर्स्ट 6 days तो मेंसेस के रहते हैं और मेंसेस के 6 days पहले ही क्या रहता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहता है, ओके। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि इस साइकिल के दौरान हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है। कौन से हार्मोन? एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। ये ऑरेंज कलर से जो मैंने बताया है ये एस्ट्राडायोल है और पिंक कलर के पेन से जो मैं बता रही हूँ ये प्रोजेस्टेरोन है, ओके। तो ल्यूटियल फेज में आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल घटा है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है। एस्ट्रोजन का लेवल 14 डे पे सबसे ज़्यादा पीक पर रहता है। इसी के कारण ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवम रिलीज होता है, ओके। तो ये हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशन हुआ है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडियोल का, इसके कारण ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, ओके। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज, फर्स्ट इज अल्टरनेशन इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड सेकेंड इज ल्यूटियल फेज में सीरोटोनिन कम हो जाता है, सीरोटोनिन इज़ डिक्रीज, जिसके कारण मूड स्विंग्स फीमेल कभी हंसने लग जाती है तो दूसरे ही पल रोने लग जाती है। तो इस प्रकार के मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं क्योंकि सीरोटोनिन का लेवल बॉडी में कम हो गया है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है पेशेंट में। वही रीज़न है कि सीरोटोनिन हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो गया है, ओके। और सीरोटोनिन क्यों डिक्रीज़ हुआ है? क्योंकि एस्ट्राडियोल भी कम है। एस्ट्रोजन और सीरोटोनिन के बीच में एक कनेक्शन है। डिप्रेशन आता है पेशेंट में, ओके। सबका रीज़न यही है क्योंकि सीरोटोनिन कम हो रहा है। पेशेंट रिजेक्शन सहन नहीं कर सकता। अगर उसे बोले कि आपको ये नहीं करना है तो ये रिजेक्शन वो सहन नहीं कर पाएगा। सो सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन ये एक सिम्टम है पीएमएस का। नेक्स्ट इज़ एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट खाने लगता है, ओके। और ओबेसिटी भी हो जाती है उस कारणवश। सो एपेटाइट इंक्रीज़,
ब्लोटेडनेस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। पेशेंट को ऐसा लगता है फुला फुला सा, ऐसा लगता है कि खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इरिटेशंस आते हैं, उसे डकारें आती हैं और ऐसा लगता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। एसिडिटी भी होती है पेशेंट में। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज फिजिकल साइंस, कि क्या क्या फिजिकल साइंस आएंगे। तो सबसे पहला रहता है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट प्रॉपरली सो नहीं पाता है, उसे इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो जाती है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि सीरोटोनिन का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, थोड़ा सा भी काम करेगा पेशेंट तो उसे थकावट महसूस होगी। अब फिर से हम सिम्टोमेटोलॉजी देख लेते हैं पीएमएस की। तो सबसे पहला रहता है वाटर रिटेंशन के कारण, वाटर का रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, उसके कारण क्या हो रहा है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगेगा, पेट की पचा ही नहीं है कुछ, तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में भी दर्द होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट का वेट गेन भी हो जाता है क्योंकि उसकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो गई है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, रिलेटेड टू वाटर रिटेंशन, ये 4 सिम्टम्स हमने देखे। सेकेंड हम देखेंगे न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, ओके, नर्वस सिम्टम्स जो आ रहे हैं साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होने के कारण। तो जो हमने देखा, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, फॉरगेटफुलनेस, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज एपिटाइट, टीयरफुलनेस, एंजाइटी, टेंशन, कन्फ्यूजन, हेडेक, एंगर, ये सारे न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हमने डिस्कस करे थे। बिहेवियर सिम्टम्स, फटीग भी आ रहा है और इंसोम्निया भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो इसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर कोई सीवियर सिम्टम नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली हम एश्योर करते हैं पेशेंट को कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। योगा एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, योगा करने से भी काफ़ी हद तक बहुत सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करें, इससे भी पीएमएस के सिम्टम काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इन पीएमएस इज़ अवॉइडेंस ऑफ सॉल्ट एंड अल्कोहल, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है, जिसके कारण पीएमएस के सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है, स्वेलिंग आ रही थी लिम्स में। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे थे, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, जो कि सॉल्ट के कारण होता है, इसलिए उसे अवॉइड करने का बोलेंगे।